हेलो दोस्तों। तो आज चलते हैं अपने पहले पार्ट पर। ये मैथ है हमारा, इसको पढ़ेंगे हम। बहुत अच्छा मैथ है। पहला चैप्टर यहाँ से है, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या। ये मैंने पिछले पार्ट में आपको बता दी थी सारी। ये बता दी थी मैंने। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। प्राकृतिक संख्या, अब चलते हैं यहाँ पर। इसने ये दिया है, ये जो रोमन, अरबी, देवनागरी, ये सभी लिपि होती है। तो इन्होंने बताया है कि जो देवनागरी लिपि होती है उसमें ये जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, इसे कैसे लिखते हैं। तो देवनागरी लिपि में ये 1 ऐसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा जाता है इसमें। और जो रोमन लिपि होती है, जो हम बोलते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 ऐसे लिखा जाता है इसमें। इसे बोलते हैं रोमन लिपि। जो अरबी लिपि होती है वो ये भाषा होती है। और जो अंतर्राष्ट्रीय होती है, ये हमारी होती है 1 2 3 4 5 6, ये होती है। अब इसमें चलते हैं। इसमें ये दिया है, सबसे पहले मैं बता दूं, जो मान लो ये जैसे ये दे दिया, ये दे दी, ये डिजिट दे दी 2348। तो इसमें जो सबसे पहले ये होती है, इसे बोलते हैं इकाई, इसे बोलते हैं दाई, इसे बोलते हैं सैकड़ा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे बोलते हैं। इसे जो सबसे पहले होती है उसे इकाई, इसे बोलते हैं दाई, से सैकड़ा, इसे हजार। तो ये बन जाती है ऐसे 2348। तो इसमें ये बताया हुआ है यहाँ पे, जो ये वाली, ये 479 है, इसे बताया है। ये जो पहली है इसे बोलते हैं इकाई, इसे दाई, इसे सैकड़ा। अब आते हैं आरोही और अवरोही। आरोही, आरोही वो होती है जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, जैसे 1 2 3 4। जो सबसे छोटे से स्टार्ट होता है वो होता है आरोही। अवरोही होता है जो सबसे बड़े से स्टार्ट होता है, जैसे 4 3 2 1, इसे बोलते हैं आरोही अवरोही। ये पेपर में आता है, पता होना चाहिए में। ये आरोही दिया है यहाँ पे, ये अवरोही दिया है। जैसे अवरोही सबसे बड़े से स्टार्ट हुआ है, फिर 7, फिर 4। और आरोही सबसे छोटे से 4 7 9। चलते हैं अपने सबसे पहले उदाहरण नंबर फर्स्ट पर। इसमें दिया है, इसने डिजिट दिए है, इसमें सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में बतानी है। तो जो ये डिजिट दिए है, हमें इससे सबसे बड़ी संख्या बतानी है और सबसे छोटी। तो ये दिए है 5 3 8 1। तो हमें सबसे बड़ी बनानी है, तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा, सबसे जो बड़ी डिजिट है इसमें वो लेते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ी 8 है, 8 ली, फिर 5, फिर 3, फिर 1। ये तो बनी सबसे बड़ी। अब इससे सबसे छोटी बनाते हैं, तो जो भी इसमें सबसे छोटा है वो पहले लेते हैं। 1 3 5 8, तो ये बन गई सबसे छोटी। 4 अंकों की डिजिट, इसने 4 बोला है ना, और ये डिजिट भी 4 ही है, तो इससे ये बनी है।
इसने यहाँ पे आंसर भी दिया है सबसे बड़ी फिर सबसे छोटी। अब इसने ऐसे ही इसमें दे दिया है। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पे। इसने डिजिट दी है 238। इससे हमें 4 डिजिट अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनानी है। इन 3 से 4 अंक की डिजिट बनानी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो ये दी है 238। तो हमें सबसे बड़ी बनानी है, तो सबसे बड़ी ये है, तो हमें बनानी है 4 डिजिट की है, 3 डिजिट। तो जो सबसे बड़ा है उसे एक बार और ले लो सबसे, फिर 3, फिर 2। तो ये बनी सबसे बड़ी 4 डिजिट की। इससे बनानी है सबसे छोटी, तो इसमें सबसे छोटा 2 है, तो दोबारा से 2 ले लो, फिर 3, फिर 8। तो ये बनी सबसे छोटी 4 अंकों की डिजिट, 3 से 4 की। इसने इसमें दिया है सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी दी है इधर। हमें इससे बनानी है ऐसी। उदाहरण नंबर 3, 4 डिजिट दी है इसने, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बतानी है। ये दी है 2050। सबसे बड़ी बनानी है, तो इसमें सबसे बड़ा ले लिया हमने सबसे पहले 2, फिर वो 5 ले लिया, फिर 2 है 2 ले लिया, फिर 0, फिर 0। ये तो बनी हमारी सबसे बड़ी। अब बनानी है हमें सबसे छोटी। तो सबसे पहले इसमें हमें 0 नहीं लेनी है, हमें लेना है 2, फिर लेनी है 0, 0, 5। ये बनी हमारी सबसे छोटी। हमने 0 इसलिए नहीं लिया पहले, मान लो हमने सबसे पहले 0 ले लिया, 0, 0, फिर 2, फिर 5। तो 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है, शुरू में ले लेते हैं। तो ये बस 25 बचा। और ये भी 2 डिजिट की बनी, हमें बनानी थी 4 डिजिट की, 4 डिजिट की। तो इसलिए हमने शुरू में नहीं लिए 0, सबसे पहले 2 लिया, उसके बाद में 0, फिर 5। तो ये बनी सबसे छोटी। अब चलते हैं। अब इसने इसमें यहाँ से यहाँ पे ही दे दिया सबसे बड़ी और सबसे छोटी। इसने बोल दिया 1 अंक की, तो 1 हुई, 2 अंक की सबसे छोटी तो 10, और 2 अंक की सबसे बड़ी 99। ऐसी 3 की 100, 4 की 999, वो 3 की 999, 4 की 1000, और 4 की सबसे बड़ी 9999। अब चलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान। ये यहाँ पे दिया है उदाहरण नंबर 4। इसमें डिजिट दी है, तो इसमें पूछ लिया 7 के स्थानीय मान अलग अलग बताइए। इसमें 2 7 है ना, तो ये 300 ये दिए, ये दिए है, तो स्थानीय मान बताना है। इसमें जो ये वाला 7 है, ये 7 ले लिया हमने, और इससे बाद में जितनी डिजिट होती है ना उतनी 0 ले लेते हैं। तो जो ये वाला 7 है, इसका स्थानीय मान तो या ये, और इस वाले 7 का हमने 7 ले लिया, तो इससे बाद में कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसका स्थानीय मान होगा 7। जैसे ये पूछ लेता 3 का स्थानीय मान, तो 3 हमने यहाँ पे ले लिया, और 3 के बाद में जितनी भी डिजिट है उतनी 0 ले लेते हैं ऐसे। तो ये देखो 7 का 7 आया, और जो ये वाला 7 है इसका ये आया। तो अपनी अभ्यास 1 पे चलते हैं। सबसे पहले इसने बोला है 427। तो 427 हमें शब्दों में बताना है। तो 427 ऐसे, ऐसे ही है सारे। और जो इसने दिया है शब्दों वाले, हमें उसमें बताना है शब्दों में, ये अंकों में बताना था। जैसे 7,019 ऐसे, ये 23,013 ऐसे। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। इसने डिजिट दी है
इससे बतानी है हमें 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, जो मैंने अभी आप पहले पीछे बताई है। फिर ये है 5 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। 5 अंक की सबसे बड़ी अभी मैंने बताई थी ना, दो, जो दो थी, तीन थी वो। तो इसमें यही पूछी है 5 की सबसे बड़ी बतानी है। तो 9 9 9 9, 5 बार 9। तो ये बनी 5 अंक की सबसे बड़ी। और सबसे छोटी 1 2 3 4, ये बनी सबसे छोटी। इसमें पूछा है जो 52 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना। हमें सारों के स्थानीय मान बताने हैं इसमें। जैसे 500 ये है, जैसे 500 ये है, इसका स्थानीय मान 5 का 5 जी, इसके पीछे 3 जीरो है, 3 डिजिट है तो 3 जीरो। 5 का स्थानीय मान तो ये आया। 2 का स्थानीय मान 2, 2 के बाद में 2 डिजिट है तो 2 जीरो। 3 का स्थानीय मान 3 जीरो। 1 का 1। तो ये मैंने सारे स्थानीय मान बता दिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा है। तो जो पहले वाला 6 है उसका स्थानीय मान ये दे दी इसने। तो जो पहले वाला 6 है, 6 बाद में 2 डिजिट है तो 2 जीरो। फिर ये वाला 6 बाद में जीरो नहीं है तो बस ये 6 ही, ये स्थानीय मान। ऐसे इसमें इसने ये पूछा है 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल पूछा है। तो जैसे ही दे दिया 33 34 33 34, जितने भी 3 के स्थानीय मान है उन सभी का टोटल पूछा है। तो इस वाले स्थानीय मान 3 बाद में 3 जीरो, इस वाले 3 का 3 बाद में 2 जीरो, ये 3 और बाद में 1 जीरो। तो इन सभी का टोटल 0 3 3 3, ये इनका सभी का टोटल आया योगफल सभी स्थानीय मानों का। ऐसे इसमें टूटा पूछ लिया। फिर इसमें ऐसे अंतर पूछ लिया इस वाले में कि जितने भी 5 है उनके स्थानीय मानों में अंतर बताना है। तो ये 545 दिया है, 545। जो ये 5 है इसका स्थानीय मान 500, इसका 5 है। तो अंतर पूछा है तो माइनस, ये हमारा अंतर बचा है 495। अब यहाँ पे इसने प्राकृत नेचुरल नंबर्स पूछा है, जो मैंने बता दिया है नेचुरल नंबर्स। ये इसने दिए है 1 से स्टार्ट होते हैं, मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में बता दिए थे सभी। अब चलते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होता है? अनुवर्ती और दूसरा नाम होता है उत्तरवर्ती। अनुवर्ती और उत्तरावर्ती, एक होता है पूर्ववर्ती। ये होता है अनुवर्ती, उत्तरावर्ती और पूर्ववर्ती। कोई भी डिजिट दे दी, मान लो ये दे दिया 50, तो इसकी अनुवर्ती पूछ ली या उत्तरावर्ती पूछ ली, और इसी की पूर्ववर्ती पूछ ली। तो अनुवर्ती हमें बताने के लिए इसमें 1 जोड़ना होता है, +1, और पूर्ववर्ती में -1। जो भी डिजिट दी है उसमें +1 कर दो, तो अनुवर्ती और उत्तरावर्ती पता चल जाती है। और पूर्ववर्ती में -1। तो इसमें ये दिया है यहाँ पे, जैसे ये दे दिया 79 की अनुवर्ती बताओ, तो अनुवर्ती में +1, तो 79 +1 80, 80। ऐसे 100 की पूर्ववर्ती 100 - 1
99। फिर ऐसे इसमें दे दिया 199 प्लस 1 1006 ऐसे दिए इसमें। इसने यहाँ पे पॉइंट दिया है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती जो सबसे बड़ी हो, उसमें 1 जोड़ दो तो उससे बड़ी हो जाती है वो। उसने यहाँ पे दिया भी है ये, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे बड़ी हो जाती है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती है। अब चलते हैं, ये जो चिन्ह दिए हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, जो बड़ा चिन्ह होता है वो छोटा, जो बड़ा चिन्ह होता है वो ऐसे बनता है, वो छोटा ऐसे। जैसे ये 5 दिया है, ये 2 दिया है, तो इसमें पूछ लिया कि इसमें से बड़ा बड़ा बताओ 5 है या 2। तो बड़े के लिए हम ऐसे यूज होता है, जो ये मुंह होता है ना, ये बड़े की तरफ खुलता है और छोटे की तरफ बंद होता है। जो इसमें छोटा पूछ लेता तो ऐसे बनाते, क्योंकि छोटा है। बड़े की तरफ जैसे मुंह खुलता है, इनपुट, ये बात याद होनी चाहिए। जैसे इसमें दे दिया इसने 3 और 2 में कौन सा बड़ा है, तो 3 बड़ा है तो ऐसे चिन्ह बनाया। इसमें 5 बड़ा है तो ऐसे चिन्ह बनाया। ऐसे इसमें 2 बड़ा है तो ऐसे चिन्ह बनाया। ऐसे ही सारे दिए हुए हैं इसमें। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। जो भी बचा हुआ है इस वाले अध्याय में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी बातें समझ आई हो तो मेरी वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।